प्रिय भक्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। भक्तों, भगवद गीता का अध्याय 5, जिसे कर्म संन्यास योग कहा जाता है, आत्मज्ञान, त्याग और कर्म के समन्वय की ओर एक गहरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और संन्यास के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं और उन्हें ये समझाते हैं कि मनुष्य के लिए जीवन में सही मार्ग क्या है। यह अध्याय हमें जीवन में सही दृष्टिकोण अपनाने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी आंतरिक शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण अध्याय 5 के पाठ का महात्म भगवान स्वयं बताते हैं। प्राचीन समय में राजा जनक, जो एक महान ज्ञानी और कर्मयोगी थे, उनके राज में एक भक्त था जिसका नाम शुभानंद था। शुभानंद भगवद गीता का प्रतिदिन पाठ करता था और अध्याय 5 के विशेष पाठ से उसे अत्यंत शांति और सुख की अनुभूति होती थी। वो हर दिन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए यह अध्याय पढ़ता था और धीरे धीरे उसे इसका गहन अर्थ समझ में आने लगा। एक दिन शुभानंद के मन में एक सवाल उठा कि क्या वास्तव में इस अध्याय के पाठ मात्र से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उसने सोचा कि इस सवाल का उत्तर उसे केवल भगवान ही दे सकते हैं, इसलिए वह भगवान की उपासना करने के लिए जंगल में चला गया और कठोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण उसके सामने प्रकट हुए और उससे बोले, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो प्रश्न या इच्छा तुम्हारे मन में है वह पूछो, मैं वह वरदान तुम्हें अवश्य दूंगा। शुभानंद ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, भगवद गीता के अध्याय 5 का पाठ करने से क्या व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान नारायण मुस्कराए और बोले, हे शुभानंद, कर्म संन्यास योग के इस अध्याय का महात्म्य अत्यंत महान है। इस अध्याय में मैंने अर्जुन को कर्म और संन्यास के बीच के गूढ़ तत्व को समझाया है। जो मनुष्य निष्काम भाव से अपने कर्म करता है और फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय का नियमित पाठ करने से मनुष्य के हृदय में शांति आती है और धीरे धीरे वह कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान ने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय का श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ करता है तो उसे जीवन के सभी क्लेशों से मुक्ति मिलती है। इस अध्याय में दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने से मनुष्य न केवल इस संसार के सुख दुख से ऊपर उठता है, बल्कि वह आत्मज्ञान की उच्च अवस्था तक भी पहुंच सकता है। भगवान की वाणी सुनकर शुभानंद का हृदय प्रसन्न हो गया। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, कृपया इस अध्याय के महत्व को और विस्तार से बताएं, ताकि मैं इसे अपने जीवन में पूरी तरह से अपना सकूं। भगवान ने कहा, हे भक्त, यह अध्याय उन लोगों के लिए भी अत्यंत लाभकारी है जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ होते हुए भी निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो वह भी उसी प्रकार से मोक्ष प्राप्त कर सकता है जैसे एक सन्यासी। कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मार्ग एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कर्मयोग का पालन करता है वह जीवन में अधिक सुखी और शांतिपूर्ण रहता है, क्योंकि वह अपने कर्मों के माध्यम से संसार की सेवा करता है और साथ ही भगवान की कृपा प्राप्त करता है। भगवान नारायण ने आगे बताया कि इस अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति के भीतर अज्ञान और मोह समाप्त हो जाता है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, तो वह अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है और उन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस ज्ञान के माध्यम से वह संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त रहता है। भगवान श्री नारायण ने कहा, अब मैं तुम्हें भगवद गीता के 5वें अध्याय की असीम महिमा का वर्णन करूंगा, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। मध्य राज्य में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। वहां पिंगला नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बचपन में उसे कई तरह के ब्राह्मण कर्मों की शिक्षा दी गई और वेदों की शिक्षा दी गई, लेकिन उसे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। जब वह युवा हुआ तो उसने ब्राह्मण कर्म छोड़ दिए और वाद्य बजाना, गाना बजाना और नृत्य सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह इस क्षेत्र में इतना प्रसिद्ध हो गया कि राजा ने खुद उसे महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। वहां रहते हुए वह धीरे धीरे पापी जीवन में और अधिक पतित होता गया। वह दूसरे पुरुषों की पत्नियों के साथ भोग विलास करने लगा
और सभी तरह के पाप कर्मों और नशे में लिप्त हो गया। राजा के साथ घनिष्ठता बढ़ने के साथ ही उसे अपने पद का बहुत घमंड हो गया। उसे राजा के सामने अकेले में दूसरों की आलोचना करने में विशेष आनंद आता था। पिंगला की एक पत्नी थी जिसका नाम अरुणा था, जो निम्न वर्गीय परिवार में पैदा हुई थी। वो बहुत कामुक थी और कई अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी। जब उसके पति को उसकी हरकतों के बारे में पता चला तो उसने उसे मार डालने का फैसला किया। देर रात उसने उसका सिर काट दिया और उसके शरीर को बगीचे में दफना दिया। उसकी मृत्यु के बाद पिंगला नरक के सबसे गहरे क्षेत्रों में गिर गया और वहां लंबे समय तक दुख झेलने के बाद उसने एक गिद्ध के रूप में जन्म लिया। इधर जब अरुणा मर गई थी तो वह नरक में चली गई और लंबे समय तक दुख झेलने के बाद उसने एक मादा तोते का शरीर प्राप्त किया। एक दिन वह तोता भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। इसी बीच गिद्ध ने, जो अपने पिछले जन्म में पिंगला था, उस मादा तोते को देखा और अपने पिछले जन्म को याद करके तथा ये समझकर कि ये तोता उसकी पत्नी थी, अपनी तीखी चोंचों से उस पर हमला कर दिया। तोता एक मानव खोपड़ी में भरे पानी में गिर गया और डूब गया। तभी एक शिकारी आया और उसने गिद्ध पर तीर चला दिया। फिर वह गिद्ध भी गिर गया और उसका सिर उस खोपड़ी के पानी में जा गिरा और वह भी डूब गया। तब यमराज के दूत आए और उन दोनों के जीवात्मा को मृत्युलोक ले गए। उस समय वे अपने पूर्व जन्म के पाप याद करके अत्यंत भयभीत हो गए। जब वे यमराज के सामने आए तो यमदेव ने कहा, अब तुम सभी पापों से मुक्त हो गए हो और वैकुंठ जा सकते हो। जब पिंगला और अरुणा ने ये सुना तो उन्होंने यमराज से पूछा कि उन जैसे दो पापी व्यक्तियों को वैकुंठ जाने का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ। तब यमराज ने उत्तर दिया, गंगा नदी के तट पर भगवान विष्णु का एक महान भक्त रहता था, जिसका नाम वट था। वो वासना और लालच से मुक्त था। वो प्रतिदिन भगवद गीता के 5वें अध्याय का पाठ करता था और जब वट ने अपना शरीर त्याग दिया तो वो वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। भगवद गीता के 5वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करने के कारण उसका शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो गया था और उस भक्त के शरीर की खोपड़ी के संपर्क में आने के कारण आप दोनों को वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। ये भगवद गीता के 5वें अध्याय की महिमा है। भगवान नारायण ने कहा, प्रिय भक्त, जब उन दोनों ने यमराज से भगवद गीता की महिमा सुनी तो वे बहुत प्रसन्न हुए और पुष्प विमान में बैठ गए जो उन्हें वैकुंठ ले जाने के लिए आया था। जो कोई भी भगवद गीता के 5वें अध्याय को सुनता है, चाहे वह सबसे बड़ा पापी ही क्यों ना हो, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान की ये बातें सुनकर शुभानंद का हृदय आत्मज्ञान से भर गया। उसने भगवान का धन्यवाद किया और वापस अपने गांव लौट आया। वहां आकर उसने प्रतिदिन भगवद गीता के इस अध्याय का पाठ करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपने जीवन में भी वही शांति और संतोष का अनुभव किया जो भगवान ने बताया था। कुछ समय बाद शुभानंद ने अपने आसपास के लोगों को भी इस अध्याय का महात्म्य सुनाया और उन्हें भी इसका पाठ करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उसके गांव में भी लोग इस अध्याय का पाठ करने लगे और उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। लोगों ने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना शुरू किया और फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करने लगे। इस प्रकार पूरे गांव में शांति, समृद्धि और सुख का वातावरण बन गया। तो प्रिय भक्तों, भगवद गीता के अध्याय 5 का महात्म्य शास्त्रों में वर्णित तो है, लेकिन इसे अपने जीवन में अपनाने से व्यक्ति वास्तविक शांति और मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। जो व्यक्ति इस अध्याय का श्रद्धा और विश्वास से पाठ करता है और उसका अनुसरण करने की कोशिश भी करता है तो उसे न केवल इस संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। भक्तों, भगवद गीता के अध्याय 5 का महात्म्य अत्यंत गहन और प्रेरणादायक है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म और संन्यास का संतुलन कैसे बनाया जाए और कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त किया जाए। कर्म संन्यास योग हमें ये समझने में मदद करता है कि सच्ची शांति और संतोष केवल अपने कर्तव्यों को ईश्वर को अर्पित करके ही प्राप्त हो सकता है। प्रिय भक्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर
बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद। शुभमस्तु।